हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि चैप्टर में है क्या। तो चैप्टर का नेम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये होती क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। तो ये जो फॉर्म होती है, जैसे देखो लीनियर इक्वेशन का था फॉर्म, वैसे ही इसका जो फॉर्म है वो इसकी फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबको पता है, पहले भी किया हमने कि इक्वेशन है तो इक्वल टू ज़ीरो, तो इज इक्वल टू ज़ीरो लगाया। तो मैंने आपको कहा था अभी कि इक्वेशन में जो डिग्री मीन्स हाईएस्ट जो पावर होती थी, हम कहते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, इसमें टू है ना, डिग्री टू है तो वो क्या होती थी, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री टू है। अगर मैं राइट करता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो डिग्री टू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। मैं अकेला अगर लिख दूँ 2x स्क्वायर, तो ये भी क्या है, डिग्री टू है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो मीन्स ये कोई नंबर है डिग्री 2 का, तो ये भी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है कि ये मेन चीज़ आपकी एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए, इसका कोएफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो होगा ही नहीं वो टर्म। तो डिग्री 2 होनी चाहिए, तभी वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास। इक्वल का साइन मीन्स इक्वेशन होगी। तो अब हम बात करते हैं, हमने जैसे 9th क्लास में भी किया हुआ है, 10th क्लास में पोलिनोमियल में हमने फैक्टर बनाए हुए हैं, इसके फैक्टर बना के सॉल्व किया है, जीरो निकाली है इसकी। तो अब इसको जीरो अगर निकालनी है, मान लो कि ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी जीरो नहीं निकलती, तो उनकी जीरो कैसे निकालें। तो कभी भी जीरोस निकालने के लिए तो यहाँ 3 मेथड बताए हैं 4th चैप्टर में। नंबर 1 देखो, 3 मेथड हैं। नंबर 1 जो हम करते हैं, 9th में भी किया था, 8th में भी किया था, 9th में भी, 10th में भी, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें हमने फैक्टर बनाए थे, डिटेल से करेंगे अभी, पहले मैं इनका बताया था थोड़ा सा। तो फैक्टराइजेशन मेथड का अदर नेम क्या है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कि मिड टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट तोड़ते हैं, उसके पेयर बनाते हैं और फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बना के हमें सोल्व करना होता है इसको, मिड टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, स्प्लिटिंग मेथड। नंबर 2 आता है, जो हम नहीं करेंगे, हमारे लिए नहीं होंगे दोनों। एक होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मीन्स कंप्लीट स्क्वायर करके सॉल्व करना है इसको, कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको, कोई भी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, थर्ड मेथड आता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हमारे पास, उस अकॉर्डिंग ये मेथड होगा आपका। ये 3 मेथड हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल में 3 टाइप से सम करके दिखाता हूँ आपको, जीरो सेम आएंगे कि नहीं। तो हम करते हैं। तो पहला कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो हमने एग्जांपल लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो हमने पहले फैक्टर किया हुआ है, थोड़ा मैं माइनस कर लेता हूँ नंबर। तो सबसे पहला मेथड देखो, हमें सॉल्व करना है कभी भी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं पहले करके दिखा रहा हूँ इसको, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड मतलब फैक्टराइजेशन से। ठीक है, फैक्टराइजेशन से तो क्या करते थे हम इसमें कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, डिग्री हाईएस्ट, फिर 1 देखो डिग्री हाईएस्ट, उससे लोएस्ट, उससे सबसे लोएस्ट, कांस्टेंट लास्ट में आएगा। तो ये फॉर्म आ गई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करते थे हम कि मल्टीप्लाई पे, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, हमने किया हुआ है मल्टीप्लाई पे 24 माइनस का, और इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई पे 24 आए, स्प्लिट मतलब इसको तोड़ना है बीच वाले को, इसके दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई पे -24 आए या प्लस या माइनस करने पर 2 आए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ना जिस अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाला।
इसे हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं इसके ऐसे माइंड में प्राइम फैक्टर बना देता हूँ -24। तो यहाँ से पता चल जाता है कि फैक्टर कैसे बनेंगे। देखो माइनस है ना, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो मेरा सीधा सीधा मैं बात करता हूँ 2 से 2 12। देखो 12 2 24 होता है, बट यहाँ 2 नहीं आएगा माइनस या प्लस करने पर। 3 से करोगे 4 से करोगे, तो मैं सीधा 4 से करता हूँ, 4 6 24 होता है। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करो, जिस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो सोच सकते हो वैसे करने हैं। तो देखो हमें माइनस का चाहिए तो प्लस का 2 चाहिए, तो बड़े वाला प्लस का और छोटे वाला माइनस का। तो इसके मैं फैक्टर बनाता हूँ 3x² प्लस 6x, क्योंकि 2x है ना, x आएगा ही साथ में, -4x -8। मैंने 2 को चेंज कर दिया, सिर्फ 2 को मिड टर्म को चेंज कर दिया। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग किया बता दिया मैंने आपको। अब इन दोनों में से कॉमन 3 3 2 6, तो 3 आ रहा है, x दोनों में आ रहा है तो x, दिस इज़ x 3 2 6। ऐसे ही इसमें कॉमन लिया हमने, -4 अंदर रह गया, x माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस आते ही तो माइनस लेना ही है आपने यहाँ पे, तो माइनस है तो प्लस 4 2 8। ये दोनों सेम आते हैं तो आपके फैक्टर सही हैं, इज इक्वल टू 0। दो इक्वल नहीं लगाना, इम्प्लाइज लगा सकते हो आप। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये कॉमन आ रहा है हमारा x + 2 कॉमन, ये बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 3x - 4, 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गए इसके फैक्टर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, वी कैन राइट 3x - 4 इज इक्वल टू 0। -4 है इधर आके प्लस का, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो दिस इज़ 4/3। अब सेकेंड है हमारा x + 2 इज इक्वल टू 0, दोनों पेयर इक्वल होंगे, केस 2 आ गया हमारे पास, x आ गया -2। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब ध्यान से, अब सेकंड जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा टफ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसे ध्यान देना है, उसके स्टेप्स समझने हैं कि किस अकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है, तो जिस अकॉर्डिंग आपको सही लगता है, जैसे समझ आता है वैसे ही करना है आपने। तो सेकंड मैंने किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम करते हैं यूज़। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो क्या है कि अभी ये स्टेटमेंट लेते हैं हम, जो अभी ली थी हमने ली थी 3x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू निकालने तो इज इक्वल टू 0 आएगा आपका। तो इसे अब सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप याद रखना है हमेशा। अपने अलग अलग मेथड होते हैं, मैं जिस अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ वैसे समझ आता है तो बहुत बढ़िया है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो हमें कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। तो 3 टर्म है तो 2 ही बन सकते हैं फॉर्मूले, या तो बनेगा a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर। तो इसको इसमें चेंज करना है, इस अकॉर्डिंग चेंज करना है कि एक फॉर्मूला बन जाए हमारा a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमेशा क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होगा, जिसका कोफिशिएंट जो भी होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट जो भी आएगा उसको 1 बनाना है, 1 में चेंज करना है। मान लो मैं लिखा 3x² है तो इसको 1 कैसे बनाऊंगा, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 3 को अगर इससे डिवाइड करूंगा तो सभी को करना पड़ेगा इक्वेशन सेम रखने के लिए। तो क्या करना है इसको 1, अगर 3 है तो 3 से डिवाइड, 2 है तो 2 से डिवाइड, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5, उस अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। पहला 1 बनाना है पहला स्टेप। तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से डिवाइड किया। तो पहला स्टेप किया मैंने, 3 से डिवाइड किया x², दिस इज़, देखो फॉर्मूला नहीं बनता ना, होल स्क्वायर नहीं बनता सीधा, देखोगे आप। तो मैं इसको कैसे चेंज कर रहा हूँ देखना ध्यान से। अब इसको डिवाइड किया 2/3, यहाँ आ गया, ये देखो -8/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a² आ गया, पर यहाँ किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसको बनाने के, देखो इसका काम तो है ही नहीं क्योंकि ये स्क्वायर बन नहीं रहा हमारा, तो इसको मैं क्या लेता हूँ, राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो कांस्टेंट को एक साइड ले जाओ,
ठीक है, अब हमारे पास देखो ये रह गया, ये पहला स्टेप ऐसे किस अकॉर्डिंग करना है आपने। सेकंड स्टेप तो हमें चाहिए देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ अगर प्लस है, यहाँ प्लस है तो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस का 2ab इस फॉर्म में आता है ये। ठीक है, माइनस 2ab आए तो माइनस का अगर आएगा तो ए माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस माइनस जो भी है प्लस बी स्क्वायर। ए तो मिल गया हमें एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2ab के अकॉर्डिंग ये इसके प्लेस पे आ गया 2/3x आ गया। तो हम b क्या पुट करें कि हमारा ये फॉर्मूला बन जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस का होल स्क्वायर। देखो सिंपल सा है, जो भी आपका x के साथ कोफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई। अब 2/3 है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 हाफ से क्यों किया, क्योंकि 2ab डबल वैल्यू है ना ये b से, तो डबल वैल्यू एक तो 1 है यहाँ पे, तो यहाँ मतलब b से डबल होगा। ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया, हाफ किया, तो 2 से 2 1/3। तो आपने क्या करना है, एडिंग 1/3 स्क्वायर इन बोथ साइड। क्यों कर किया आपने, क्योंकि ये देखो ए स्क्वायर है हमारे पास, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, 2ab फॉर्मूला इसको नहीं देखना आपने, मैं सीधे लिख रहा हूँ 2a है x, b है 1/3। देखो 2/3 आ रहा है ना, तो मीन्स हमारा जो फॉर्मूला बन गया है। आपको क्या करना है, बस बी स्क्वायर ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एडिंग 1/3 स्क्वायर इन बोथ साइड्स। सेकंड स्टेप याद रखना है अच्छे से। ठीक है, जो अगर मान लो यहाँ 1/5x होता तो क्या करते, हाफ करते, तो 5/5 टू ज़ा 10, 1/10 स्क्वायर करता प्लस। अगर यहाँ होता मान लो 1 2/7 तो क्या होता, हाफ से मल्टीप्लाई करते तो 2 7 जा 14, तो क्या होगा 1/14 का स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड करना है, सेम वैल्यू रखनी। +2 किया तो +2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वैल्यू को चेंज नहीं करना, वही सेम पड़ी रहनी चाहिए। बस इसमें ये चेंजेस करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे प्लस माइनस करेंगे। तो मैंने प्लस किया x² प्लस 2/3 प्लस 1/3 स्क्वायर। ये 1/3 कैसे है, इसका हाफ। ठीक है, इसका हाफ किया मैंने। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, प्लस है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस किया, राइट हैंड साइड भी प्लस कर देंगे। ठीक है, देखो अब ये बन गया होल स्क्वायर। अगर दिखाना है तो शो करना है आपको, फॉर्मूले में शो करते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया आपके पास। इसको नहीं देखना, सीधा देखते हैं 2/3 आता है, नहीं 2a है x स्क्वायर के अंदर है, जो b है आपके 1/3। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2/3x आएगा हमारे पास। तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको, a है x प्लस b है 1/3। जो भी हाफ करोगे समझ लो प्लस b तो आएगा ही वो, यहाँ प्लस है तो प्लस का, या माइनस है तो माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं हम, 8/3 1/3। अब सोल्व भी करना है आपको, सिर्फ स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1/3, 1/9 हुआ हमारा। एलसीएम लिया आगे इसका हमने, दिस इज़ 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 9 से 9 कैंसिल, दिस इज़ 1। यहाँ आ गया x प्लस 1/3 स्क्वायर 25/3। ठीक है, आगे करते हैं सोल्व भी करना है आगे। ये आ गया हमारे पास x प्लस 1/3 स्क्वायर 25/9। ठीक है, अब स्क्वायर को इधर ले जाओगे आप तो स्क्वायर रूट होगा, बट ये भी पता होगा आपको, स्क्वायर रूट कभी भी करते हैं हम तो साथ में क्या आता है, प्लस माइनस। क्योंकि -1 स्क्वायर करूँ तो भी 1 आएगा, +1 करूँ का स्क्वायर करूँ तो भी 1 आएगा, तो हमेशा प्लस माइनस आता है यहाँ पे। प्लस 1/3 25 का स्क्वायर मान लो करते हो तो किसका स्क्वायर होता है, 5 का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट 5/3। ठीक है, 9 का रूट होता है 3, 25 का 5, तो माइनस प्लस का है इधर आके माइनस का। तो यहाँ देखो अब दो बनते हैं, 2 0 निकालने हमें, एक प्लस का 5/3, एक माइनस का 5/3। हम कहते हैं केस 1, केस फर्स्ट है हमारा। इसमें क्या है, x इज इक्वल टू, प्लस का ले लिया मैंने 5/3 माइनस 1/3।
एलसीएम आया हमारे पास 3, 3 से 3 कैंसिल 5, 3 से 3 कैंसिल 1, दिस इज़ 4/3। ठीक है, पहले आ रहा था हमारा 4/3। ऐसे ही मैं इसकी बात करता हूँ अगर दूसरा है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का लेता हूँ 5/3 माइनस 1/3, 3 माइनस 5 माइनस 1, दिस इज़ माइनस माइनस प्लस -6/3, तो ये आ गया -2। ठीक है, वही दो सेम वैल्यू आ गई पहले वाली बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है हमारे पास। एक बार अब करवाया है, एक बार एक्सरसाइज में दोबारा करेंगे तो हो जाएगा। आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करोगे, दोबारा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या स्टेप किए हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वाड्रेटिक, इसी सम को क्वाड्रेटिक से। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसमें तो फॉर्मूला यूज़ होगा हमारे पास, जो आइडेंटिटी इसमें फॉर्मूला जो यूज़ होगा, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला है जो हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए, एक प्लस करेंगे एक माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये भी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में देखो d, सबसे पहले d क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट, दो क्या करता है, नेचर ऑफ रूट पता करता है। ठीक है, तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स क्या होती है, वैल्यू, कि x की वैल्यू कैसी आएगी, कि सेम आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है, रियल आएगी कि नहीं आएगी, रियल है कि नहीं। ठीक है, रियल हैं अनरियल हैं कैसे हैं, जिस अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि d की वैल्यू, देखो d की वैल्यू हमेशा याद रखनी है क्या होती है। जैसे इक्वेशन हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c है, तो d की वैल्यू फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो पहले हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखो 3 कंडीशन है। नंबर 1, d इफ़ d इज़ ग्रेटर, देखो रूट में है ना, d लेस देन 0। देखो अगर रूट में d है लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल। तो आप यहाँ लिखते हो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, इसके रूट्स क्या हैं, रियल नहीं है। ठीक है, सेकंड कंडीशन आती है कि अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाए, मैं अगर वैल्यू पुट करूँ a b c की, जो कोफिशिएंट होते हैं क्वाड्रेटिक में, तो मैं अगर वैल्यू 0 आ जाए इसमें पुट करने पर, तो मेरे रूट्स क्या होंगे, इट हैज़ लिखते हो या रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे ही। ठीक है, रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, मतलब 1 है तो दूसरा x की वैल्यू 1 आएगी, 2 है तो 2 आएगी, -1 है तो -1 आएगी। तो मीन्स रूट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, d अगर इज इक्वल टू 0 है। थर्ड केस, इफ़ d ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ी आ जाए, तो इट हैज़ या रूट्स आर रियल तो होंगे ही एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हम बोलते हैं डिफरेंट। देखो डिफरेंट क्या होता है कि मीन्स एक दूसरे से अलग आएगी वैल्यू, कि जैसे हमारी 4/3 आई, -2 आई, तो अलग आई थी ना, तो रूट्स क्या होंगे उसके, ठीक क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे हमारे। ठीक है, ये तो डी की कंडीशंस थी, हम वैल्यू को सम करेंगे, यही सॉल्व करते हैं, इस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो पहला काम, अगर रूट्स देखो रियल नहीं आते, आपको सॉल्व नहीं करना, 10 तक तो सॉल्व नहीं करना, ये आप आगे करोगे +1 में कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी सम था हमारा 3x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेयर a इज़, देखो a आपको पता ही है कि a क्या होता है 3, b इज इक्वल टू 2, इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c में, तो मैं इसको लिखता हूँ -8 को प्लस -8, तो b है आपके पास 2 एंड c है आपके पास -8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो हेयर क्या था d, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, राइट किया मैंने। b इज़ 2² माइनस 4a इज़, a क्या है हमारे पास 3 एंड c इज़ -8। 2² 4, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, तो ये आ गया हमारे पास 100। तो पहले देखो d निकालना है। अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में फाइंड द नेचर ऑफ रूट, तो आपको सिर्फ d निकालना है। अब d देखो 3 कंडीशन थी, ये आपको नोट डाउन करनी है, लिखनी भी है अच्छे से, ठीक है, और लर्न भी करनी है कि मीन्स पता होना चाहिए, आपको याद रखनी है हमेशा। तो d यहाँ क्या आ गया, d ग्रेटर देन 0 हेयर। नाउ d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, देन रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। अभी बताया था कि दोनों हमारे सेम नहीं आए थे, तो क्या होंगे, सेम नहीं आएंगे इसमें। तो इसके सिंपल सा वैल्यू पुट करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था, अभी फॉर्मूला याद रखना है, -b प्लस माइनस रूट d तो निकालना है आपको, पहले ही निकाल लिया हमने, बाई में 2a। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे -b क्या है हमारे पास, तो b आया हमारे पास 2 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट d है 100 बाई में 2a है 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस, देखो ये क्या होता है हमारे पास 100 का रूट होता है, रूट क्या रहे 100 का, तो क्या आएगा 10 आएगा, 2 3 जा 6। तो ठीक है, अब दो वैल्यू आ गई, दो केस आ गए, एक प्लस का एक माइनस का। तो मैं कहता हूँ कि मीन्स x इज इक्वल टू -2 प्लस 10 बाई 6 एंड x ऑल्सो इक्वल टू -2 माइनस 10 बाई 6। तो यहाँ हमारे पास आ गया 10 -2, दिस इज़ 8 बाई 6, 2 4 जा 2 3 जा 4 बाई 3, वही सेम वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये आ गया -12 बाई 6, दिस इज़ 6 2 जा 12 -2। ठीक है, दीज आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेथड थे, हमारा इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा ये। आपको अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार रिपीट करना वीडियो, तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। थैंक यू।